बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 9th में न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टूडेंट, जिसमें हम ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल की एंगल्स और साइड्स को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन जो है ये कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है डेली लाइफ वगैरह में, इस तरह से ये बताया हुआ है। और उसके अलावा स्टूडेंट सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुक किसके दरमियान, बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। स्टूडेंट ट्राइंगल के दरमियान, ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें तीन साइडें और तीन एंगल होते हैं, तीनों और जो तीनों साइडें स्टूडेंट ये नॉन क्लियर पॉइंट से मिलकर बनती है। स्पेशली कौन सी ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। इट प्लेस अ वाइटर रोल इन द फील्ड्स, वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी, नॉलेज ऑफ स्टार्स वगैरह के बारे में। अब स्टूडेंट ये चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताई हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बताया हुआ है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम स्टूडेंट हाइट फाइंड करते हैं बिल्डिंग्स की, डिस्टेंस फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, इन चीज़ों के दरमियान यहाँ स्टूडेंट एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा रोल होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ना, ब्रेन इधर ये बड़ा है, ये एमसीक्यूज के तौर पे दिया हुआ है कि द प्लेन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। स्टूडेंट प्लेन ज्योमेट्री, अब स्टूडेंट टू डायमेंशनल फिगर का मतलब ये है कि स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो प्लेन ज्योमेट्री है यहाँ पे जैसे ही हो गया, जिसको हम वाज़ेह कर सकें, जैसे ही हमारे पास एक पेपर है, वाइट बोर्ड हो जाए, इसके ऊपर हम चीज़ों को वाज़ेह कर सकते हैं। टू डायमेंशनल शेप ज्योमेट्री का ये मतलब, टू डायमेंशनल फिगर्स का मतलब है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है उनको देखेंगे। पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियंस। पहले डेफिनेशन है स्टूडेंट, एंगल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है अक्सर पेपर में स्टूडेंट, एंगल वगैरह इस तरह की प्रीवियस 9th में भी आती थी। तो इस दफा भी स्टूडेंट ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए आपने अच्छी तरह याद रखना है, याद करना है डेफिनेशन को। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन क्या, प्लेन फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब फ्रेंड ये एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास ये एक फिगर बनाई है जिसमें दो रेज हैं, रेज कहते हैं रास्ता, स्टूडेंट रे यानी शुआ, शुआ भी कह सकते हैं, वैसे रे कहते हैं रास्ता, यहाँ पे शुआ उसका अक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक रे बनाई है ओ से ए, एक ओ से बी। अब स्टूडेंट कॉमन एंड पॉइंट से मुराद कि ये एक ही पॉइंट पे से स्टार्ट होंगी, ऐसे कह सकते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, जो दोनों जो कॉमन एंड पॉइंट है ना दोनों को, इसको कहते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसका डिस्टेंस, जो भी चीज तय हुई है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एंगल। अब स्टूडेंट जो एंगल जो है जहां से स्टार्ट होगा ना, अब ये स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है ओ बी से, इस साइड को कहते हैं इनिशियल साइड, और ये खत्म हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ओ ए पे, इस साइड को कहते हैं टर्मिनल साइड। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, द कॉमन एंड पॉइंट इज नाउन एज वर्टेक्स। ये जो कॉमन एंड पॉइंट है ना दोनों का स्टार्टिंग या कोई भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं स्टूडेंट वर्टेक्स। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज टू रेस इज कॉल्ड एंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पे रोटेशन होगी, इन दोनों अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी, या जो भी इन दोनों रेस के दरमियान डिस्टेंस जो भी होगा ना उसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। और आगे ये बताया हुआ है ओ से ए और ओ से बी क्या है, रेज हैं, और टोटल एंगल क्या होगा स्टूडेंट, इनका टोटल एंगल होगा, एंगल को इस तरह से लिखते हैं, टोटल एंगल क्या होगा, ए ओ और बी, और ये यहाँ पे बताया भी और रिटर्न एस एंगल ए ओ बी और ए ओ बी। यहाँ स्टूडेंट ए ओ बी के ऊपर हम इस तरह की नोटेशन लगा देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना कुछ टाइप्स बताई हुई एंगल की। अब स्टूडेंट एक्यूट एंगल क्या होता है, अब एंगल को थीटा का नाम दिया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट। अब अगर हमारा एंगल 0 से 90 के दरमियान हो, यानी 0 से 90 से मुराद 0 से बड़ा हो 90 से कम हो, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब स्टूडेंट दूसरा ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, 90 से ज्यादा यानी 91 92, लेकिन 180 से कम हो 178 9 तक, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हमारा एंगल पूरे का पूरा 90 के इक्वल होगा उसको कहेंगे राइट एंगल। अगर हमारा एंगल पूरे का पूरा 180 के इक्वल हो उसको कहेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, जो 180 से ज्यादा होगा 360 से कम होगा। 180 से ज्यादा मतलब 190 191 वगैरह, 360 से कम यानी 359 358 तक। अब स्टूडेंट जो पूरी रोटेशन है वो एक सर्कल बनाती है, वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब नेक्स्ट वन डेफिनेशन है स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है। अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं।
तो ये एंगल की डेफिनेशन यहाँ तक थी। आगे पॉइंट्स बताए हुए स्टूडेंट के यहाँ पे ओ से ए, ओ से बी, इसमें क्या एग्जांपल के तौर पे ये रेज हैं। और स्टूडेंट हम एंगल को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस नोटेशन के साथ भी। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में पॉइंट्स हैं कुछ। पहली बात कि उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। किस पे, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कह लें। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वन ऑफ इट्स रेस इनिशियल साइड जो है ना, जो उसका स्टार्टिंग है हमेशा कहाँ पे होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट बताया हुआ है द अदर रे, जो जहां पे जाकर खत्म होगा ना टर्मिनल साइड, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। डायरेक्शन ऑफ एंगल मींस कि वो किस डायरेक्शन में होगा। दो रोटेशंस होती हैं यहाँ पे स्टूडेंट, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट ये हमें बताएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। हमेशा एक स्टार्टिंग से एक साइड से दूसरी साइड तक मेजर होता है। जो यहाँ से मेजर होगा वो इनिशियल साइड, जहां तक खत्म होगा वो टर्मिनल साइड, फाइनल को। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर्स थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आपको ये बताना चाहता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब ये पॉजिटिव एक्सिस हमेशा हमारा जो भी एंगल होगा ना, मिसाल के तौर पे ये एंगल यहाँ पे हमने रोटेशन की है, ये एंगल स्टार्ट होगा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो यानी उसकी इनिशियल साइड जो होगी हमेशा कहाँ पे होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और ये हमेशा जो खत्म होगा ना, ये जो खत्म होगा इस साइड को क्या कहेंगे स्टूडेंट, टर्मिनल साइड। और ये इसने इन पॉइंट्स में ये बताया कि उसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे होगा। और दूसरी बात ये कि जब भी ये इसकी जो इनिशियल साइड होगी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और जो खत्म होगी वो टर्मिनल साइड होगी। लेकिन इनिशियल साइड और वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे, इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगी। और एंगल को हम किसी भी ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह। अब नेक्स्ट वन डेफिनेशन है पॉजिटिव एंगल। एक एंगल दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन क्या है, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि घड़ी से उल्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए, नीचे देखा जाए स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ओरिजिन से राइट साइड एक्स पॉजिटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव। अब स्टूडेंट ये इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है और ये इनिशियल साइड है, यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियल साइड जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और ये टर्मिनल साइड। अब स्टूडेंट ये जो देखा जी ये डायरेक्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है और ये घड़ी से अपोजिट है, यानी इस डायरेक्शन में जब एंगल होगा ना काउंटर क्लॉकवाइज, तो एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से मुराद मिसाल के तौर पर इसका एंगल आएगा +45। इस तरह से लिख रहे, कोई भी एंगल आएगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। लेकिन स्टूडेंट एंगल नेगेटिव कब होता है, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम इनिशियल साइड। ठीक है, कि उसकी जो टर्मिनल साइड है ना वो क्या होगी, वो जब आएगी वो किसकी मदद से आएगी स्टूडेंट, वो आएगी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये देखें, अगेन ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो रोटेशन हुई है इनिशियल साइड है जो वो पॉजिटिव एक्स, जो टर्मिनल साइड है स्टूडेंट ये जो आ रही है, इसमें जो एंगल मेजर होगा ना वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल नेगेटिव ही होगा, याद रखना है। अब स्टूडेंट उसके बाद डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट पहले को टर्मिनल के बाद में डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। अब स्टूडेंट डिग्री मेजरमेंट ये भी डेफिनेशन है, यहाँ इसको देखते हैं। अ डिग्री मेजरमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ, is the unit of measurement of angles. It is represented by 1/360 और फुल रोटेशन। फुल रोटेशन से मुराद के पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा ना, उसको कहते हैं अराउंड अ पॉइंट। स्टूडेंट इट रिप्रेजेंट 1/360 पार्ट, यानी टोटल जो है ना वो हमारे पास रोटेशन 360, उसमें से एक हिस्सा। इन सिंपल टर्म्स, सिंपलर टर्म्स, अ डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल विद द कंप्लीट सर्कल बीइंग 360 डिग्री, जिसका कंप्लीट सर्कल जो है ना वो होगा 360 डिग्री का। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है इस तरह से। अब स्टूडेंट ये जो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, ये कंप्लीट जो फुल रोटेशन करेगी ना, तो स्टूडेंट ये जो पूरी रोटेशन है ये 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई है,
ये यहाँ से कवर करते हुए यहाँ पे वापस आएगा ना, ये होगी 360 डिग्री, यानी ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। अब स्टूडेंट अभी इसके अगर हम 360 हिस्से कर लें, इक्वल पार्ट्स बना लें 360 के, तो वो जो एक पार्ट होगा ना, तो स्टूडेंट वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो यानी हमारे पास जो पार्ट बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री निकालना है ना, तो हम उसको, वो जो हमारा यूनिट है उसको 1/360 पार्ट, 1/360 पार्ट का मतलब है कि टोटल 360 है, 1/360 फुल रोटेशन निकालनी, 1/360 को क्या करेंगे, अब 1 डिग्री निकालना है तो हम 1/360 और फुल रोटेशन मल्टीप्लाई रोटेशन। अब स्टूडेंट जो वन रोटेशन, अब जो वन रोटेशन है ना, याद रखने कितनी डिग्री की होती है, ये वन रोटेशन होती है 360 डिग्री की। तो ये 360 से कैंसिल, तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन डेफिनेशन है फुल सर्कल क्या होता है। अब फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फॉर्म्स अ एंगल ऑफ 360 डिग्री, यानी यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग की है कि हमने मूवमेंट की, यहाँ से यहाँ तक होगा 90, फिर स्टूडेंट यहाँ पे उससे आगे यहाँ तक होगा 180 डिग्री, यहाँ तक 270 डिग्री, यहाँ तक 360 डिग्री कंप्लीट। यानी ये कौन से यहाँ पे रोटेशन है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल पॉजिटिव होगा। ये कंप्लीट ये फुल रोटेशन होती है 360 डिग्री। ये डेफिनेशन हो गई है एग्जांपल के तौर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आ जाती है क्वाड्रेंट की बात। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 4, अब स्टूडेंट ये जो हमारे फुल रोटेशन है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 90 तक, फिर 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक, यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक 360, और ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी वो है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री का। राइट एंगल से मुराद 1/4 ऑफ फुल रोटेशन और 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, यानी स्टूडेंट ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं। हाँ, अगर हम यहाँ से इतने की बात करें तो ये 0 से 90, ये 90 डिग्री कंप्लीट होगा, ये राइट एंगल। यहाँ स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक बात करें फिर भी ये स्टूडेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कि एक क्वार्टर किसका, पूरी रोटेशन का, यानी पूरी रोटेशन है 1/4 क्वार्टर है मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो यानी कोई भी एक हिस्सा स्टूडेंट ये क्वार्टर का होगा ना, वन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री, 1/4 क्वार्टर, 1 क्वार्टर ऑफ अ फुल रोटेशन, यहाँ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब स्टूडेंट आगे आ जाता है हाफ सर्कल। ये तो पूरी सर्कल रोटेशन, पूरी रोटेशन फुल सर्कल है। हाफ सर्कल क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास कोई 2 क्वाड्रेंट्स होंगे, यानी आधा, आ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन मैयर 180 डिग्री। द डिग्री मैयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड के डिग्री के आगे यूनिट्स होते हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, मिनट्स में और सेकंड्स में। आप स्टूडेंट मिसाल के तौर पे हाफ सर्कल क्या होगी, ये हमारे पास है एक कंप्लीट रोटेशन है। स्टूडेंट अगर हम ये पूरी रोटेशन करेंगे ना, यहाँ स्टार्ट यहाँ तक, ये होगी स्टूडेंट कंप्लीट सर्कल। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके जस्ट यहाँ तक पार्ट लें, यहाँ स्टार्ट यहाँ तक, ये क्या होगी स्टूडेंट, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का मतलब क्या स्टूडेंट, ये पूरे की आधी होगी। ये भी हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ ये भी कर सकते हैं कि हम ये वाला हिस्सा ना लें, हम ये वाले हिस्से 2 ले लें, ये वाले, तो ये भी क्या होगी स्टूडेंट, हाफ सर्कल होगी। तो पूरी सर्कल 360, हाफ सर्कल कितने डिग्री की, तो 360 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा किसके इक्वल, 180 डिग्री के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे कि 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अगर हमने डिग्री को चेंज करना है ना, 1 डिग्री इसका यूनिट चेंज करना है, तो 1 डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो इसको सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 61 × 60 मिनट। यहाँ हम इसको मिनट में नोटेशन के तौर पे यहाँ पे एक प्राइम भी लगा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अगर हमने मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 1 × 60 सेकंड, 61 × 60 सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट। और सेकंड को अगर हमने शो करना है तो डबल प्राइम लगा देंगे स्टूडेंट। इस तरह से आपसे अगर कहा जाए 1 डिग्री को अगर डायरेक्ट आपने सेकंड में चेंज करना है, तो स्टूडेंट अगर आपने डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे,
1 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड के 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 के क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अभी हम जस्ट इसके बेसिक्स कर रहे हैं। अब हम स्टूडेंट डेफिनेशन करते हैं किसकी, को टर्मिनल एंगल की। अब इसकी समझ आएगी। को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे हैव डिफरेंट मयर्स। इनके मयर्स डिफरेंट होंगी लेकिन इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड वो जो है हमेशा सेम होगी। मिसाल के तौर पे दीज एंगल्स डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। डिग्री में बात करते हैं कि जो रेडियन है वो जो पढ़ेंगे तो उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक एंगल है 45, दूसरा है 405, तीसरा है -315। ये सारे क्या है, को टर्मिनल एंगल है। बिकॉज अब ये एग्जांपल दी हुई है, इसको सोल्व करते हैं फिर इस यहाँ से क्लियर होगा स्टूडेंट कि ये सारे क्या है, को टर्मिनल एंगल है क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं, ये जो बुक में दी हुई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया। अब स्टूडेंट पहला एंगल है 45, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और स्टूडेंट 360 डिग्री। अब हमने ये शो करना है कि ये तीनों को टर्मिनल एंगल्स हैं 445 डिग्री, 405 डिग्री, -315 डिग्री। अब देखते हैं कि ये तीनों को टर्मिनल एंगल हैं या नहीं है। देखते हैं पहले 45 डिग्री जो है 0 और 90 के दरमियान में आएगा, ये 45 डिग्री आ गया। ये इसकी इनिशियल साइड है, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल साइड ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब दूसरा एंगल है स्टूडेंट 405 डिग्री। अब ये देखते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, ये रोटेशन की, ये 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ तक 270 डिग्री, यहाँ तक 360 डिग्री। ये रोटेशन कंप्लीट होगी। अब स्टूडेंट रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये दोबारा जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे मिलेगा नहीं, एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनिशियल साइड, इसकी भी 405 की इनिशियल साइड भी यही और स्टूडेंट 45 की भी यही। 40 अब 45 यहाँ पे खत्म हो रहा था, ये भी यहाँ से यहाँ तक 360। अब स्टूडेंट ये जो एंगल है अगेन इसका जो मेजरमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी 45। अगर हम स्टूडेंट 360 डिग्री में 45 ऐड करें तो आंसर क्या आता है 405। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये जो को टर्मिनल एंगल्स हैं 45 जहां से स्टार्ट हो रहा था, 405 भी वहां से स्टार्ट हो रहा है, 45 यहाँ पे खत्म हो रहा था, 405 भी यहीं पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे एंगल जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो इसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। ये दोनों तो कंफर्म हो गए कि 45 डिग्री और स्टूडेंट 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री 405, ये दोनों का इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, ये को टर्मिनल। अब आ जाते हैं स्टूडेंट तीसरे एंगल की बात करते हैं जो था स्टूडेंट -315 डिग्री। इसकी बात करते हैं, ये इसकी रोटेशन कहाँ से शुरू होगी स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज होगा स्टूडेंट। पहली बात, ये इनिशियल साइड यहीं से स्टार्ट होगी, ये होगा स्टूडेंट -90, -180, -270, -360। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक -90, यहाँ तक -180, यहाँ तक -270। अब स्टूडेंट 270 में कौन सा एंगल ऐड करें तो 315 आता है, वो है स्टूडेंट 45। तो ये तकरीबन इसके दरमियान में आएगा, ये यहीं पे ही आएगा, ये दोबारा यहीं पे ही आएगा। माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -315 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर बात की जाए, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ तक होता नहीं, कंप्लीट रोटेशन थी, तो ये एंगल हमारा कैसे निकलेगा कि ये हमारे पास एंगल होगा कि 315 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ये बराबर होगा स्टूडेंट किसके, ये होगा -360 डिग्री, यहाँ तक होता था कंप्लीट -360 डिग्री में किसको प्लस कर देंगे, ये क्या होगा स्टूडेंट 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारा चौथा एंगल होगा। देखा जाए तो सभी का जो ये को टर्मिनल एंगल क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट सभी की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, ऐसे एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल। स्टूडेंट जो पॉजिटिव वाला है इसको कहते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, जो माइनस वाला उसको कहते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक और चीज, ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स है ना, ये हमारे पास जो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, इनका एक और नाम है स्टूडेंट, वो याद रखना स्टूडेंट, इनको कहते हैं डीएमएस जो है ना, इनको डीएमएस इन डिग्री मिनट सेकंड्स इनका एक नाम है, अभी याद रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इनको कहते हैं सेक्सा जेसिमल या सेक्सा गेसिमल
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब ये ऐसा मेजरमेंट ऑफ सिस्टम होता है कि इसमें हम एंगल को डिग्री में, मिनट में या सेकंड में मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट डेफिनेशन करते हैं आज के लेक्चर की। तो स्टूडेंट उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलर मेजर क्या होते हैं। सर्कुलर मेजरमेंट जो है इसमें स्टूडेंट एंगल ही होता है, एक ही मेजरमेंट, इसको कहते हैं रेडियन। अब स्टूडेंट देयर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट यानी कि एक और सिस्टम, इसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब स्टूडेंट पहले डेफिनेशन है रेडियन की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द रेडियन डिनोटेड बाय द सिंबल आर ए डी इज द यूनिट ऑफ एंगल इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ units SI and is standard unit of angular measurement used in many area of mathematics। अब स्टूडेंट यहाँ पे रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। रेडियन इज अ unit of angular measurement mathematics particularly in trigonometry। it is defined as, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसा एंगल जो हमेशा कहाँ पे बनता है, सर्कल के सेंटर पे बनता है, सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क के साथ। आर्क क्या होता है स्टूडेंट, सर्कल का कोई भी एक पार्ट, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। whose length is equal to the radius of circle is called angle। यहाँ तक स्टूडेंट ये डेफिनेशन होगी किसकी, ये याद करनी है आपने स्टूडेंट, रेडियन की। अनलाइकली डिग्रीज विच आर बेस्ड ऑन डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू 360 डिग्री पार्ट्स, द रेडियन इज इनहेरिटेंटली रिलेटेड टू सर्कल ज्योमेट्री एंड आर्क लेंथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताया हुआ, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैज एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल देन द एंगल थीटा बाय एन आर्क इज 1 रेडियन। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट उसने डायरेक्ट बताया कि हमारे पास एक, यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस होता है। अब स्टूडेंट ये इसकी जो आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट इसकी लेंथ है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये आर जो है ना ये रेडियस है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने स्टूडेंट थीटा फाइंड करना है, ये मेजरमेंट। तो आर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड। अब स्टूडेंट रेडियन एंगल में क्या होता है, ये तो आर जो है एल ओवर आर होगा, आर तो रेडियस हो गया, इसमें जो लेंथ है ना स्टूडेंट, इसकी लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल बराबर, यानी एल इज इक्वल टू क्या कर देना हमने, आर के इक्वल पुट करना है। तो आर आर से कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन। यानी इसमें जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा ना उसका आंसर, और स्टूडेंट जो सर्कल की आर्क लेंथ होगी, लेंथ वो भी दोनों सेम होगी। आर्क लेंथ से मुराद स्टूडेंट एक सर्कल का पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक मिसाल के तौर पर हमने लेट किया, तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, आर्क। पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री का कोई भी हिस्सा जो है ना उसको कहते हैं आर्क। तो स्टूडेंट इसमें रेडियस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ आर्क बराबर होंगी, दोनों कैंसिल, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स, या मिसाल के तौर पे हमारे पास एंगल होगा 180 डिग्री है, आपसे कहा जाए इसको रेडियन में चेंज करें, तो डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट पाई और 180 से मल्टीप्लाई। तो 180, ये 180 से कैंसिल, तो ये जो पाई जो है रेडियन में हम यूनिट चेंज करेंगे कि हमारे पास 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन के। फिर इसके बाद हम इसको आगे सोल्व किया करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास हो, ये तो डिग्री या रेडियन में चेंज किया, अगर हमारे पास रेडियन हो, पाई रेडियन हो, आपने इसको डिग्री में चेंज करना है, तो जब हम स्टूडेंट रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर हम स्टूडेंट पाई और 180 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। अब हम स्टूडेंट 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताएं स्टूडेंट ये 1 पाई पाई से कैंसिल, ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई। जब हम स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स किए स्टूडेंट, जिनका क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो इनकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।